गौ मास की सूचना से सनौली हरिद्वार रोड पर हंगामा, भारी पुलिस बल तैनात, मास से भरी गाड़ी को पलटा गया। लिंगानुपात को लेकर उपायुक्त हुई नाराज, अधिकारियों को कड़े निर्देश, सुधारे लिंगानुपात। बेटे की मौत के बाद मां मांग रही इंसाफ, अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। वार्ड 8 के आईबी कॉलेज वाली गली में दुकानदारों में रोष, ना पार्षद और ना अधिकारी कर रहे हैं सुनवाई। दो नहरों के बीच स्थित नामधारी गुरुद्वारे के बाहर लगाई मीठे ठंडे पानी की छबील। शहर की सफाई के लिए सर्व संगठन सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज, फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल काद्यान। दिखाते हैं आज की गतिविधियां विस्तार से। लिंगानुपात में कमी होने पर डीसी सुमेधा कटारिया ने कड़ा संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। शुरुआती तौर पर अफसरों ने लिंगानुपात पर काम भी किया और इसके परिणाम भी सामने आए, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की हड्डियों में पानी भरता गया, जिसका नतीजा ये निकला कि पानीपत लिंगानुपात मामले में फिर पिछड़ गया। डीसी सुमेधा कटारिया ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। उपायुक्त ने अधिकारियों को कहा कि जिले में लिंगानुपात का इस तरह से कम होना कहीं न कहीं सूचनाओं के आदान प्रदान और इस अभियान में अधिकारियों के साथ साथ इससे जुड़े सामाजिक व्यक्तियों की दिलचस्पी कम होना है। इसलिए जुलाई में इसके धरातल पर परिणाम सामने आने जरूरी हैं। तब तक कहीं जाकर इस अभियान की सफलता को आंका जाएगा। ऐसा है कि लिंगानुपात को सतत बनाए रखने के लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, हमारे जितनी भी कोशिशें हैं, वो भी निरंतर जारी रहे। तो ये एक बड़ा वाकई एक गंभीर विषय है और जिसपे हर व्यक्ति को जिसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ लिंगानुपात 945 तक भी पहुंचा और क्यूमुलेटिव 914 तक पहुंचने के बाद अब वो 896 आ गया। तो जनरली ट्रेंड ये रहता है कि जैसे ही हमारी कुछ एफर्ट्स होती हैं तो उसका 6 से 9 महीने तक उसका परिणाम आता है, राइट। और फिर अगर एफर्ट्स कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नेचुरली अगले 6 महीने इस तरह से नीचे जाएंगे या 9 महीने नीचे जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही जिसका मैंने गंभीर रिव्यू लेते हुए संबंधित हमारे स्वास्थ्य विभाग को, हमारे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को थोड़ा सख्त निर्देश दिए हैं कि इसके ये जो पूरा अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारे पानीपत से शुरू हुआ है और पूरे हरियाणा में सभी जिले जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं लिंगानुपात को बेहतर करने की और सफलतापूर्वक कोशिश कर रहे हैं। हम भी सफल रहे हैं। तो ये जो प्रयत्न है हमारे, किसी तरह की इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की पवित्र भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सबने मिलकर काम किया तो दिसंबर 2017 में पानीपत जिला कन्या जन्म दर में उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर आया था।
डीसी ने कहा कि जिस जिले के पास इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद कन्या जन्म दर नीचे आ गया हो, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो संख्या 900 से पार हो गई थी, अब वो 900 के नीचे हो गई है। डीसी ने कहा कि दोबारा से इस अभियान को उठाने की जरूरत है। इसके लिए 950 का लक्ष्य स्थापित किया जाएगा। ये मैंने कल जो मैसेज दिया है, सामाजिक संस्थान भी जो चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं, उनको भी मैंने ये प्रार्थना की है कि वो थोड़ा सा और सक्रिय भागीदारी से आगे आएं और हमारे स्वास्थ्य विभाग को निश्चित रूप से सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 3 माह से हम किसी रेड में कामयाब नहीं हुए हैं। सो इट्स ए सीरियस मैटर। इस दृष्टिकोण से मैंने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पानीपत की भूमि से जो अभियान शुरू हुआ, पानीपत हैज टू लीड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, कि हम अपने लिंग अनुपात में यही नहीं कि हम पिछड़े नहीं, बल्कि हम नेतृत्व के रूप में हम आगे रहें, ऐसा बहुत जरूरी है। कुछ कानूनी कार्रवाइयां जो हुई, तो उसमें कुछ जो कोर्ट केसेस हुए, तो जो टीम थी वो टीम थोड़ा बिखर गई। 2 बार सीएमओ बदल गए, उससे भी टीम के नेतृत्व में फर्क पड़ता है। तो ये कारण रहे हैं, लेकिन हमने नई टीम का गठन किया है और मैं सभी सामाजिक संस्थानों से भी आग्रह किया है, और हम सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी हम क्लस्टर लेवल पे मीटिंग करेंगे, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कि हमारे जिले का लिंगानुपात किसी भी तरह से कम। आज सुबह शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गौ मास की सूचना मिलने के बाद पिकअप गाड़ी को पकड़ा और जमकर हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। करीब 2.5 घंटे तक सनौली हरिद्वार रोड जाम रहा। हरिद्वार रोड पर आज सुबह मांस से भरी पिकअप गाड़ी को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और ड्राइवर की भी जमकर धुनाई कर दी। कई घंटे तक हंगामा होता रहा। गुस्साए लोगों ने गाड़ी को पलट दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। डीएसपी जगदीप दून ने मौके पर पहुंचकर रोड जाम कर रहे लोगों को जाम खोलने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। एहतियातन मौके पर आंसू गैस के गोलों और साजो सामान के साथ पुलिस को तैनात कर दिया गया। चांदनी बाग थाना सुरेश सैनी भी दल बल के साथ पहुंचे। कई घंटे बाद मौके पर डॉक्टर को बुलाकर सैंपल लिए गए और कथित गोमांस को दूसरी गाड़ी में डालकर भिजवाया गया। शिवसेना के अध्यक्ष हरकेश शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि प्रतिबंध होने के बाद मांस पानीपत में आ रहा है। उन्होंने भाजपा और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। सरकार से या अधिकारी से डिमांड करते हैं भाई दूर तक लगभग 15 किलोमीटर चल के आ गया। अगर कोई आम आदमी गांव का सामाजिक आदमी बच्चे भी लेके आता है तो मोटरसाइकिल चाबी निकाली जाती है। 15 बार चेकिंग होती है। ये इतना बड़ा चीज लेकर के यहाँ तक आ गया। जो नाके पे थे उनकी ड्यूटी थी, जितने नाके लगते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए। जिन लड़कियों ने ये पकड़ा उसको देना तो चाहिए नाम सरकार ने, उसको पुलिस ने फिर के दे दिया। 3 जने थे, 2 पीछे थे, 1 ड्राइवर था, और वो जिन्होंने लड़कों ने जो रस्सी दरवाजे जो मौके पहुंच गए थे आगे थे, उनको अंदर किया हुआ। अभी भी हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों को बाहर लेके आए। उन्होंने गलत काम नहीं किया, सही किया। यहाँ तक कि उनको मारना चाहिए। ये मामला तो यूपी से ये बड़ा मोटा मास है, तो इसके बारे में किसी ने चेक किया तो ये पब्लिक के द्वारा, और ये गाड़ियाँ पलट की थी, उनका मार पिटाई थी। इसके हमने डॉक्टर से सैंपल करवा लिए, उसके भी नियमानुसार कार्रवाई की। तो उस टाइम हम मौके पर नहीं थे, लेकिन ये कि भाई पब्लिक ने देखा भाई ये मास है, मास देखने के बावजूद ये बड़ा मास है, और इसका पता तो तभी चलेगा जब ये सैंपल पास होकर आ जाएंगे। जो ड्राइवर थे, जो इसके साथ और भी शख्स थे, वो कहाँ पे थे? इसमें 2 आदमी के चोट बीमारी है, वो अपने मेडिकल हॉस्पिटल अपने पानीपत एडमिट है। उनके भी बयान लेके जो भी उस पर कार्रवाई होगी वो भी कार्रवाई। तो जैसे गोरबी से आते हुए ये घाटों से आते हैं, ज़्यादा है, जो कच्चे घाट हैं, और इसमें भी इसी तरह की वो मिट्टी लगी हुई है घाटों से। यमुना में पानी नहीं है, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। नहीं तो हम नाके पे तो हमारा स्पेशल चेकिंग रहती है। इसमें सनौली नाके पे हमारी डेली रूटीन की ड्यूटियाँ चेंज होती है, डेली की डेली चेंज होती है।
ये सरौली नाके की बजाय अब गाड़ी चेक हमने जिस उसमें किया है वो घाटों से आई हुई है मिट्टी के दुकान। आईबी स्कूल वाली गली का कार्य निर्माण शुरू न होने पर स्थानीय लोगों में रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि वो कई बार पार्षद से भी मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आईबी स्कूल के बाहर खड़े ये लोग सिस्टम से तंग नजर आ रहे हैं। जिस गली में ये लोग खड़े हैं उस गली को 1 साल पहले उखाड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। नालियों का निर्माण कार्य भी रुका गया, जिससे नालियों में गंदा पानी रुका हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नालियाँ भरी पड़ी हैं, पानी रुका हुआ है, ओवरफ्लो के ऊपर सड़क के ऊपर आ गया है, गंदगी है, तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। एक तरफ तो हम बात करते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की, स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा, हम क्लीन पानीपत ग्रीन पानीपत, लेकिन वो सारी योजनाएं कहाँ हैं? इन हालात को देख करके तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तो निश्चित रूप से प्रशासन को और जो भी यहाँ के पार्षद हैं या और भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कदम उठाने चाहिए। थोड़े दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो बच्चों को हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, सैकड़ों दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, तो निश्चित रूप से परेशानी तो होती है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कदम उठाए जाए। इस गली का निर्माण करने के लिए किसी को ठेका दिया गया है, आधी नाली उसने कवर की है। यहाँ रेजिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है। 1 साल से कोई सफाई कर्मचारी स्थायी यहाँ नहीं लगाया गया है। सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं। रास्ते पे जीटी रोड के कॉर्नर पे एक होटल का निर्माण किया जा रहा है जिसने नाली को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। आने वाले 2-3 दिनों में जैसे बारिश हुई तो ये सारा एरिया डूब जाएगा। जोगिंदर ढाबा वाली आईबी स्कूल वाली ये स्कूल लेन है, यहाँ कम से कम 60 दुकानें हैं। आज हम कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन दे के आए हैं। अगर ये हमारी सुनवाई 2-3 दिन में नहीं की जाती तो हम अपनी सारी दुकानों की चाबियां कमिश्नर को देके वहां सौंप के वहीं उनके ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि गली में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और सुअर आराम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गंदगी से आसपास बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। दुकानदारों का आरोप है कि गली की शुरुआत में एक होटल का निर्माण शुरू हुआ है और निर्माण शुरू होते ही नाली बंद कर दी, जिस कारण पानी की निकासी नहीं हो रही। पिछले 1 साल पहले ये वर्मा ठेकेदार को यहाँ टेंडर दिया गया था नाली बनाने का, और ये आधा अधूरा उन्होंने काम किया। नालियाँ सारी टूटी पड़ी हैं। गंद देखिए आप गली में कितना है, ये सारा कचरा है इधर। पिछले 1 साल से यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। एमसी साहब को भी हम 2-3 बार जाके कंप्लेंट की है, लेकिन उनके आश्वासन मिलने के बाद हम वापस आ जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। तो हमारी मांग है कि भी जो है ये 2 दिन बाद बारिश आनी है और हमारा सारा नुकसान होगा हजारों लाखों रुपए का दुकानदारों का। तो कृपया करके जो है इसके ऊपर जल्द से जल्द आज और कल के अंदर ही कार्रवाई की जाए। मैं 1 साल से यही देख रहा हूँ कि ना यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आया है। जो पहले सफाई कर्मचारी था वो सवेरे आता था, वो रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। और इस टाइम बहुत गंदगी फैल चुकी है, घर वाले भी परेशान हैं। हमारे जो रिश्तेदार हमारे घर आते हैं वो हमारे से पहले पूछते हैं कि वहाँ का क्या वहाँ सफाई हुई या नहीं हुई। वो नहीं होने के कारण वो बाहर से बाहर चले जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस मामले को लेकर वे कई बार पार्षद अशोक नारंग सहित अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए रजत कुमार के साथ विपुल जग्गा। पिछले दिनों कुटानी रोड पर एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में आकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के दबाव में आत्महत्या की थी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएसपी सिटी के ऑफिस के बाहर खड़े ये लोग नीरज की मौत का इंसाफ मांगने पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मृतक नीरज के परिजनों का कहना है कि नीरज की पत्नी रूपाली का रणदीप उर्फ काड़ा के साथ नाजायज संबंध थे। जब नीरज को इस बात का पता चला तो उसने अपनी पत्नी को समझाया, परंतु वो नहीं मानी। फिर थोड़े ही दिन बाद रूपाली और रणदीप ने नीरज को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिस कारण नीरज ने अपनी जान दे दी। मेरे लड़का ने अपने कमरे में ही आत्महत्या कर ली थी। उसकी हमने शादी करी थी रूपाली के साथ में, लव मैरिज जैसे कर शादी करी थी। अपनी जेब से पैसा खर्च के बरातियों की रोटी करी, अपनी जेब से सारा कुछ करा। 2 महीने कुछ दिन शादी के हुए थे। उसके बाद में रूपाली ने रणदीप उप काड़ा है, यहाँ 11 वार्ड की चुंगी में रहता है, चावला कॉलोनी में, उसके साथ अवैध संबंध हो गए उसके। वो फोन से बात करती रही। लड़के ने पता लग गया। मेरे लड़के ने उसको रोका भी, कहता है ऐसे मत कर। वो नहीं मानी। मेरे लड़के को रूपाली ने, तारा देवी ने, रणदीप ने, उसकी माँ ने इतना टॉर्चर किया कि लड़के को फांसी खा करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसको जीने ही नहीं दिया इस दुनिया में। उसको इन्होंने इतना टॉर्चर किया। रणदीप ने पिस्तौल दिखाई मेरे लड़के को, उसको दहशत में इतना डाल दिया। पिस्तौल दिखाने के बाद में उन्हें फांसी खाई। पिस्तौल की हमने एसपी को, डीएसपी को, किला थाने को
और ये आईजी को सबको पिस्तौल की रिपोर्ट भी दे दी, भाई ये पिस्टल इसके पास अवैध हथियार है या लाइसेंस वाला कैसा भी है, इससे इसको गिरफ्तार करो। मृतक के पिता सुभाष वर्मा का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए किला थाने के कई चक्कर काटे, पर उनकी वहां नहीं सुनी गई और वो पहले भी एसपी से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला। और हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। हम 4-5 महीने से लगत मार डेली घूम रहे हैं थाने में, नहीं हम दोनों भी अभी भी आत्महत्या करेंगे। अब ना इस मुकदमे 8-5 को मुकदमा दर्ज होया था चारा के खिलाफ और अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और 3 महीने पहले हमने चक्कर खा कर हम एसपी का जाकर जब हमने मुकदमा दर्ज करवाया था, ये एसपी जी ने कराया था, पर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पानीपत में 2 नहरों के बीच स्थित नामधारी सिंह गुरुद्वारा के सेवा अधिकारियों ने गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की छबील लगाकर आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाकर पुण्य कमाया। गर्मी के चलते और गुरु अर्जन देव जी की शहादत की याद पे असंध रोड पर स्थित नामधारी गुरुद्वारे के बाद छबील लगाई गई और राहगीरों को मीठा ठंडा पानी पिलाया और खाना खिलाकर पुण्य कमाया। इस मौके पर प्रधान संत गुलजार सिंह, दर्शन सिंह, विरसा सिंह, हरभजन सिंह, हरप्रीत सिंह और हरजिंदर सिंह ने सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाया। आज पूरे सिख समाज की ओर से और पूरे जो हमारे जो भारतवर्ष के नागरिक हैं सिख समाज की ओर से उनकी सेवा के लिए आज इस गर्मी को देखते हुए नामधारी गुरुद्वारे के प्रधान सरदार गुलजार सिंह और स्वस्थ नामधारी संगत की ओर से एक शिविर लगाई गई है। कल प्रोग्राम बनाया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो संगत की सेवा की जाए, तो यही इसलिए प्रोग्राम बनाया कि संगत की सेवा करने के लिए जल सेवा ही उत्तम सेवा है। इसी को आगे करते हुए आज जल की सेवा लगाई है और प्रभु कृपा करे आप सब भाइयों का सहयोग रहे, हम ये सदा ही सेवा के लिए मानवता के लिए ये कार्य करते हैं। जेबीएन कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका देने के बाद भी शहर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी को लेकर स्वर संगठन सेवा संस्थान के पद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ठोस निर्णय लिए हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर अब सामाजिक संस्थाएं सामने आने लगी हैं। सर्व संगठन सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने आज पाइट स्कूल में प्रेस वार्ता की। पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर 10 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही 2 कॉलोनियों को मॉडल कॉलोनी बनाया जाएगा और पब्लिक के सहयोग से हर घर में 2 डस्टबिन रखे जाएंगे ताकि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग किया जाए। इस अवसर पर हरिओम तायल, सुरेश काबरा, मेहुल जैन, विक्की कतियाल, संदीप जिंदल, महेश नारंग सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसमें हमने जो पिछले 3 वर्षों से हम लोग सफाई के लिए काम कर रहे हैं, हमने 3 बिंदुओं को आज आप मीडिया के सामने रखा। पहला बिंदु ये था कि 2 सितंबर 2018 को सर्व संगठन सेवा संस्थान के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक बहुत भव्य आयोजन सर्व संगठन सेवा संस्थान करने जा रहा है, जिसमें संगठन ने जो 3 वर्षों में काम किया वो एक पत्रिका के माध्यम से आपके तक हम पहुंचाएंगे और शहर के 10 लोगों को सम्मानित करेंगे जिनकी वजह से शहर का नाम विश्व पटल पर अंकित हुआ या जिनकी वजह से भारत देश में पानीपत का नाम गूंजा। तो ऐसे 10 लोगों को हम उसमें सम्मानित करेंगे। दूसरा, आज हमारा विषय था कि बहुत हम लोग काफ़ी टाइम से सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये मांग उठ रही थी कि एक कॉलोनी को आइडल कॉलोनी बनाया जाए, एक कॉलोनी को मॉडल बनाया जाए। तो आज हमने निश्चय किया है कि जगन्नाथ विहार कॉलोनी, ओल्ड और न्यू दोनों कॉलोनी को हम मिलकर एक सुंदर कॉलोनी बनाएंगे। वहाँ पर सड़कें, वहाँ पर सुंदरता, वहाँ वृक्ष और सबसे बड़ी बात हर घर में 2 डस्टबिन रखेंगे, जिससे हर घर में जो व्यक्ति है उस कूड़े को सेग्रीगेट करे, गीला कूड़ा अलग करे, सूखा कूड़ा अलग करे। और वो कूड़ा अलग करने से ये फ़ायदा होगा कि सूखा कूड़ा बिक जाएगा और गीला कूड़ा ही गार्बेज तक जाएगा। तो वो व्यवस्था हम सारी वहाँ पर प्लानिंग करेंगे। और तीसरी बात, हम आगामी अगले हफ्ते से प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिसमें हम 3 मांगे रख रहे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि शहर को, जो हमने महापंचायत में मांग रखी थी, शहर को 5 वैक्यूम मशीन प्रोवाइड कराई जाए, उसका टेंडर किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी शहर को सौंपा जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि शहर को 10 डंपिंग प्लेस दिए जाएँ ताकि वहाँ पर जो भी कूड़ा हम छोटा कूड़ा है वो डंपिंग प्लेस तक पहुंचाया जा सके। और जो तीसरी मांग है वो हमारी ये है कि जो शहर में आज कूड़ा जगह जगह पड़ा है उसके लिए चाहे टेम्परेरी बेस पे वो ठेका करके लिफ्टिंग का ठेका दिया जाए ताकि वो कूड़ा शहर से जल्द उठ सके। की गई, जिसमें हमारे सर्व संगठन सेवा संस्थान ने विगत 3 वर्षों से जो काम किया उसका विवेचन किया और एक हर बार मांग उठ रही थी पूरी पानीपत में एक एरिया को जरूर मॉडल बनाया जाए, उसकी आज घोषणा की गई। जगन्नाथ विहार
वार्ड नंबर 8 में हम लोग उसके ऊपर सारी टीम काम करेगी और जगन्नाथ विहार को एक मॉडल के रूप में इस तरह बनाया जाएगा कि उसकी प्रेरणा से पूरा शहर ये देखेगा कि जगन्नाथ विहार इतना सुंदर बन सकता है तो हमारी कॉलोनी क्यों नहीं सुंदर बने। वहाँ के लोगों का जो घर का कूड़ा कलेक्शन या वहाँ पे ग्रीनरी, सड़कें या जो भी बाहर पानी वगैरह व्यर्थ करते हैं, मतलब पॉलीथीन के लिए भी रोका जाएगा और उधर ही कोई डंपिंग स्थान भी प्रशासन के निगम कमिश्नर से बात करके और एक डंपिंग स्थान का भी किया जाएगा ताकि वहाँ का कोई कूड़ा चौराहे, गली के चौराहे या खंभों तक नहीं आवे और वो एक गंतव्य स्थान पे पहुँचे। और 15 अगस्त इसकी हमने डेट रखी है, 15 अगस्त 2018 तक हमने ये सब काम पूरा करना है। तो शहरवासियों से और समाज सेवियों से मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इस सहयोग के काम में, इस जगन्नाथ विहार को मॉडल के रूप में बनाने में आप पूरा सहयोग करेंगे। और कमिश्नर प्रशासन इनसे भी निवेदन करता हूं मीडिया के माध्यम से वो हमारी जो योजनाएं हैं उनके साथ हमारे साथ पूरा सहयोग करें ताकि एक 15 अगस्त उधर झंडा लहराएं और इधर भी ऐसा लगे कि वाकई शहर का एक एरिया बहुत सुंदर बन गया। सर्व सेवा संगठन 3 साल से शहर में सफाई अभियान के लिए सब 200 संस्थाओं से शहर के प्रमुख लोगों को लेकर लगा हुआ है कि पानीपत शहर को अधिक से अधिक साफ सुथरा, जैसे कि हम कहते हैं इंदौर में बहुत बढ़िया है, तो सफाइयों को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आज इन्होंने, जैसे हमारे 24 वार्ड हैं, हम चाहते हैं कि 24 वार्डों में ही सफाई को देके लोगों को जागरूक किया जाए। तो हम लगे हुए हैं 3 साल से। अब हमने एक जगन्नाथ विहार को मेन चुना है। उस सेक्टर में हम 15 अगस्त तक बिल्कुल पब्लिक लोगों को साथ लेके, सरकार को और अधिकारियों को साथ लेके सब सेवा संगठन चलेगा और बिल्कुल एक मॉडल बनाएगा जिससे 24 के 24 वार्डों को एक एक करके हम मॉडल बनाएंगे। इस मॉडल का क्या एक्सपेंस रहेगा, क्या बजट रहेगा? इस मॉडल का ये है कि हम पब्लिक का भी साथ लेंगे, सरकार का भी लेंगे और अधिकारियों का भी। इसमें बजट ये है कि जैसे अब हम पर घरों में 2 कूड़ा डालने वाले, एक गीला कूड़े का और एक सूखे कूड़े का डस्टबिन के लिए वो लोग सहयोग देंगे और सरकार से जहाँ सहयोग सड़कों में चाहिए होगा और जहाँ पे उनको डंपिंग स्थान है वो लोगों को कहेंगे डंपिंग स्थान ढूंढें। डंपिंग स्थान ढूंढने के बाद जहाँ पे भी हम चाहेंगे अधिकारियों की जहाँ जरूरत है वो अधिकारियों से सहयोग लोगे, जहाँ जनता की जनता और जहाँ सेवा संगठन की है वो। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।